बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। फाइंड ऑल लाइंस थ्रू 6-1 ये पॉइंट है फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इज 3। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो लाइंस जो इस पॉइंट में से पास कर रही हूँ, और हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक्स और वाई जो इंटरसेप्ट है इनका जो प्रोडक्ट है ना वो 3 के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और ये वाला पॉइंट गिवन है। तो देखें जी हमने किस तरह से सॉल्व करना है। ये देखें, लाइंस थ्रू 6-1 विथ प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो स्टूडेंट सब लोगों को पता है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो लाइन की इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, एम स्लोप है, बी हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये ना इतनी ज़्यादा इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने जस्ट समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह ये हमें गिवन पॉइंट है। अब इस पॉइंट से आप लिख सकते हैं ना कि x हमारे पास है 6 के इक्वल, y हमारे पास है -1 के इक्वल, एक्स वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो सिंपल आप ना इस पॉइंट को उठा के x की जगह पर आप 6 पुट कर दें, y की जगह पर आप -1 पुट कर दें। तो यहाँ से बेसिकली आपने क्या काम करना है, आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए मैंने पुट की तो इसको रीअरेंज करके लिखा है, तो b की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ना पॉइंट को यूज़ किया है और वहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिली, वो हमने जर्नल इक्वेशन के अंदर पुट किए हैं बस, और वहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अभी तक हमने ये काम किया है। अब नेक्स्ट हमें क्या चीज़ गिवन थी, हमें ये गिवन था फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये फाइंड करना है। तो देखें, वाई इंटरसेप्ट, द वाई इंटरसेप्ट इज सिंपली बी विच वी हैव एक्सप्रेस्ड हैज। तो ये हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप y की वैल्यू जर्नल इक्वेशन में पुट करेंगे ना, ये देखें ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे आपने y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये जो लिखी हुई है ना ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, y की जगह पर 0 पुट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास ये वाली है और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखें, आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू ये वाली आ रही है 1 + 6m/m, m इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब गौर करें, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन था कि x और y इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो 3 के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन थी। तो अब हमने इस चीज़ को यूज़ करना है। ये देखें जी, set up the product of the intercept, we want the product of x and y intercept is equal to 3, the product can be expressed as। अब x और y ये हमने x और y दोनों का जो इंटरसेप्ट है ना वो लिखा है प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, और ये 3 के इक्वल है। ठीक है ना, ये x की वैल्यू है और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। ठीक है,
तो इसको आपने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। ये देखें, एक्सपेंड एंड रीअरेंज द इक्वेशन एक्सपेंडिंग द लेफ्ट साइड। ये देखें उसने किस तरह से एक्सपेंड किया है, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, यहाँ से ना माइनस को कॉमन निकाल के लिख दिया बस। नेक्स्ट उसने क्या किया है, ये प्रोडक्ट है तो इसका स्केयर हो गया। अब स्केयर को ओपन करेंगे हम, ये देखें नीचे उसने क्या काम किया, ये देखें। ये ना इतनी इंग्लिश आपने नहीं लिखनी, ठीक है, बस आपने इसको सॉल्व करना है। ये देखें उसने स्केयर ओपन किया, देन हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करके हमने m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, m की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये देखें। तो पॉजिटिव केस के अंदर हमारे पास m की वैल्यू आ रही है -1/12 और नेगेटिव केस के अंदर m की वैल्यू आ रही है -1/3। तो m की हमारे पास ना ये दो वैल्यू आई हैं। अब इन दोनों वैल्यू के लिए हमारे पास अलग अलग इक्वेशन होगी, ठीक है। ये देखें जी, ये दोनों वैल्यू के लिए हम b की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू हमने फाइंड की तो हमारे पास आ रही 1/12 है, साथ माइनस है। इसी तरह m इज इक्वल टू -1/3, इसके लिए b की वैल्यू 1 है। तो अब जो इक्वेशन है ना हमारे पास ये वाली, ये देखें इक्वेशन ये बनेगी, ये देखें पॉइंट ये वाला है। तो m हमारे पास जो स्लोप है वो है -1/12, b की वैल्यू -1/2 है। अब आपको पता है ना y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, या b लिख लें c लिख लें, b y इंटरसेप्ट है ना, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो m की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये वाली इक्वेशन बनी। इसी तरह इस m और b के अलोंग ये वाली इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई हैं लाइंस जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, ठीक है।